बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफ इन यूके विद उम्मे हरीम। जो लोग यूके ट्रैवल करने वाले हैं बहुत ही जल्दी या फिर जिन्होंने वर्क परमिट पे यूके का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और वो वीज़ा का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। ये वीडियो मिस मत कीजिएगा क्योंकि यूके इमिग्रेशन ने बहुत ही सख्ती कर दी है। एयरपोर्ट पे बहुत ही तरह-तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग अगर उन क्वेश्चंस को वो क्वेश्चनियर अपना रेडी करके नहीं आते तो वो या तो डिपोर्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि अगर वो यूके इमिग्रेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे एयरपोर्ट पे तो उनको एयरपोर्ट से ही या तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा या फिर डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। आप ये मत समझिए कि अब अगर आपके हाथ में यूके का वर्क परमिट है तो आप सीधा आराम से यूके एयरपोर्ट से अंदर एंटर हो जाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूके इमिग्रेशन ने बहुत सख्ती कर दी है केयर होम वीज़ा के स्कैम के बाद। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि यूके इमिग्रेशन एयरपोर्ट पे कौन-कौन से क्वेश्चंस करेगी, कौन-कौन से आपसे सवालात पूछेगी, तो मेरे साथ इस वीडियो पे रहिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी क्वेरीज़, अपने क्वेश्चंस पूछना मत भूलिएगा ताकि मैं अगले व्लॉग में आपके उन क्वेश्चंस का जवाब दे सकूँ। तो चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो बात हो रही थी कि यूके इमिग्रेशन को अगर आप सैटिस्फाई नहीं कर पाते तो वो आपको डिपोर्ट कर सकती है या फिर डिटेंशन सेंटर भेज सकती है। तो यूके इमिग्रेशन कैसे-कैसे क्वेश्चंस करेगी आपसे, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है क्वेश्चंस के बारे में कि आपको कौन-कौन से क्वेश्चन कर सकती है यूके इमिग्रेशन, आपसे कैसे सवालात किए जाएँगे। हर वो शख्स जिसने यूके का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है वर्क परमिट के लिए हो या फिर स्टूडेंट वीज़ा हो या फिर कोई और वीज़ा हो, उसमें वो हर किसी की यही कोशिश होती है कि यूके के न्यू रूल्स अप्लाई होने से पहले, उनकी इम्प्लीमेंटेशन से पहले वो यूके पहुँच जाएँ ताकि उनको मज़ीद किसी किस्म की सख्ती का सामना ना करना पड़े। तो आपका और अपना टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आती हूँ उन क्वेश्चंस की तरफ जो पूछे जाएँगे। यूके इमिग्रेशन पूछेगी आपसे एयरपोर्ट पे जब आप उतरेंगे, जब आप एरोप्लेन से उतरेंगे तो वहाँ पे जब आप क्लियरेंस के लिए आएँगे, उधर डेस्क के ऊपर तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चंस किए जाएँगे। वो क्वेश्चन कौन-कौन से होंगे वो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। चाहे मेरी वीडियोज़ देख के ये क्वेश्चन आप अपनी एक लिस्ट बना लें, एक पेपर पे लिख लें और उनके आंसर्स के लिए आप एक पूरा परफॉर्मा तैयार कर लें और आपको ये क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ताकि आपको वहाँ पे किसी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो पहला क्वेश्चन यूके इमिग्रेशन आपसे पूछेगी कि आपकी कंपनी का नाम क्या है? यानी जिस कंपनी ने आपको वीज़ा दिया है, जिसके वर्क परमिट पे आप यहाँ पे आए हैं, आपको पता है उसका नाम क्या है? तो आपने उस कंपनी का नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपकी कंपनी कहाँ वाक़या है? यानी उसकी लोकेशन क्या है? वो लंदन में है, मैनचेस्टर में है, बर्मिंघम में है या फिर यूके के किस हिस्से में है? और आपने कंपनी का पूरा एड्रेस याद करना है, यानी आपने कंपनी का पूरा एड्रेस बताना है जिसमें उसका कंपनी का एक बिल्डिंग नंबर होता है, वो स्ट्रीट नंबर या फिर मार्केट नंबर और इसके साथ पोस्ट कोड। आप पोस्ट कोड भी सिर्फ़ बता देते हैं तो वो इनफ़ है क्योंकि पोस्ट कोड से वो लोकेशन फाइंड कर लेते हैं, यानी वो लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं वहाँ से। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा तीसरे नंबर पे कि आपने जॉब कैसे फाइंड की? यानी आपको कैसे पता चला जॉब आपने कहाँ से फाइंड की? तो आपने जॉन-जॉन से सोशल मीडिया के लिंक्स यानी आपने ऑनलाइन किस तरह से इस जॉब को फाइंड किया? आपने लिंक्डइन से फाइंड किया, रीडजॉब.कॉम से फाइंड किया। ये 2 एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे ओवरसीज़ की जॉब्स के हवाले से वैकेंसीज़ आती हैं। आपने इसमें से किस में से फाइंड किया तो आपने वो लाज़मी बताना है क्योंकि आपको नहीं तो आपका यूके इमिग्रेशन जो है वो इस बात पे अगर आप नहीं जवाब दे पाएँगे तो वो यहाँ पे आपके लिए सस्पिशियस हो जाएँगे कि आपको पता ही नहीं है कि आपने जॉब कैसे फाइंड की। तो इसका मतलब है कि बुलाने वाला आपको एम्प्लॉयर या फिर आप दोनों ही फेक हो सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा हाउ डिड यू गेट इंटरव्यू कॉल टू डिसाइड डेट एंड टाइम? यानी आपने इंटरव्यू कॉल आपको कब रिसीव हुई और कैसे रिसीव हुई जिसमें उन्होंने इंटरव्यू के लिए आपकी डेट और
और टाइम सेलेक्ट किया, डिसाइड किया कि इस टाइम को हम इंटरव्यू आपका करेंगे, तो वो एक इंटरव्यू कॉल होती है। बताया जाता है एम्प्लॉय को कि हम इस डेट और टाइम पे आप अपने रेडी रहिएगा, यानी आपके इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम ना हो, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस टाइम से लेकर इस टाइम पे हम आपको कॉल करेंगे, आपके इंटरव्यू करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा, हाउ डिड इंटरव्यू कंडक्ट, यानी इंटरव्यू आपके साथ कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, कौन सी ऐप, कौन सी आपने ऐप के जरिए वो इंटरव्यू करवाया, जूम के जरिए किया, आपने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए किया या फिर कोई और ऐप यूज की गई। तो आपने वो सारा बताना है कि आपका इंटरव्यू कैसे कंडक्ट हुआ। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि हाउ मेनी राउंड्स वर इंटरव्यू बीन डन विद यू, यानी कितने राउंड्स में आपका इंटरव्यू हुआ, एक इंटरव्यू हुआ, दो इंटरव्यू हुए या कितने राउंड्स हुए इंटरव्यू के। यानी अगर आपका पहला इंटरव्यू हुआ तो वो आपको उसमें बताया जाता है कि जी आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। उसके बाद एक दूसरा फाइनल इंटरव्यू होता है जिसमें वो बताते हैं कि जी आपको हमने सिलेक्ट कर लिया है, और उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सिलेक्शन के लिए जब शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो उसमें से भी फिर वो आपका इंटरव्यू करके उसमें आपको सिलेक्ट किया जाता है। तो आपने बताना है कि आपका इंटरव्यू एक ही बार हुआ या 2 बार हुआ या 3 बार हुआ, जितनी बार हुआ कि कितनी बार एम्प्लॉयर ने आपके साथ इंटरव्यू के लिए कॉन्टैक्ट किया। फिर वो आपसे पूछेंगे कि डू यू हैव योर ऑफर लेटर, कि आपने अपना ऑफर लेटर आपके पास है, हाउ डिड यू गेट योर ऑफर लेटर, फिर वो भी पूछेंगे वाया ईमेल, वाया पोस्ट, किस तरह से। तो आपने बताना है कि आपको, क्योंकि कॉज लेटर के बारे में हो सकता है वो ना पूछे, लेकिन ऑफर लेटर के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं। लेकिन कॉज लेटर के बारे में भी पूछें तो लोग कॉज लेटर तो अपने साथ रखते हैं, लेकिन ऑफर लेटर को वो एक माइनर चीज समझ के साइड पे कर देते हैं, क्योंकि कॉज है तो फिर ऑफर लेटर की क्या जरूरत है। लेकिन प्लीज याद रखिएगा, आपने अपना ऑफर लेटर साथ रखना है, कॉज लेटर साथ रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आपने इन डॉक्यूमेंट्स को मिस नहीं करना, इनमें से एक भी। वो कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकते हैं कि हमें दिखाएं, तो आपको ताकि मुश्किल ना हो वहां पे, और आप उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑफर लेटर मांगे तो वो सामने रख दें, कॉज लेटर मांगे तो वो सामने रख दें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है कि वो आपसे ये भी कहें कि वी वांट टू टॉक टू योर एम्प्लॉयर, यानी हम आपके एम्प्लॉयर से बात करना चाहते हैं जिसने आपको वीजा दिया है, जिस कंपनी के ओनर ने आपको यहाँ पे बुलाया है, हम उससे बात करना चाहते हैं। तो आपके पास उस एम्प्लॉयर का नंबर होना चाहिए और वो रेडी होना चाहिए एम्प्लॉयर भी, ताकि वो जब आप उसको कॉल मिलाएं या वो लोग अपने फोन से उसको कॉल मिलाएं तो वो कॉल एम्प्लॉयर आपका फौरन उठा ले, पिक कर ले, ताकि किसी किस्म की वहां पे आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि आपकी अकोमोडेशन कहाँ पे होगी, यानी आपके पास आपकी अकोमोडेशन का कोई भी बंदोबस्त है, कोई अरेंजमेंट्स है। आपने बताना है कि जी आपकी अकोमोडेशन है। अगर तो आपकी अकोमोडेशन आपका एम्प्लॉयर कर रहा है अरेंज, तो आपने वो बताना है। अगर आपने प्राइवेटली कहीं पे अरेंज की हुई है तो आपने उसका एड्रेस और पोस्ट कोड लाजमी बताना है। पोस्ट कोड से ही वो आपकी जो लोकेशन है जहाँ पे आप रहते हैं वो ट्रेस करेंगे। तो पोस्ट कोड और आपका फुल एड्रेस आपको याद होना चाहिए कि आप यहाँ से एयरपोर्ट से कहाँ पे जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे करेंगे कि आपकी कंपनी आपकी रेजिडेंस से कितनी दूर है, यानी आपका ऑफिस जहाँ पे आपने जॉब करनी है वो आपकी रेजिडेंस से कितने फासले पर है, क्या आप वहां पे आसानी से पहुंच सकते हैं या नहीं। अगर तो आपकी रेजिडेंस जो है वो आपके एम्प्लॉयर से, आपके ऑफिस से बहुत ज्यादा दूर है, कोई 1.5-2 घंटे की ट्रेवल के है, तो आप उनको ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह से भी कर सकते हैं कि अभी आपने सिर्फ यही अकोमोडेशन अरेंज की है और जब आप वहां पे पहुंचेंगे तो आप अपने ऑफिस के करीब कोई अरेंज कर लेंगे। तो ये है वो तमाम क्वेश्चंस जो यूके इमिग्रेशन एयरपोर्ट पे आपसे पूछ सकती है। आपने इनके जवाब तैयार कर लेने हैं ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये हैं जी वो तमाम क्वेश्चंस जो यूके इमिग्रेशन आपसे पूछ सकती है एयरपोर्ट पे। तो आपको सेटिस्फाई करना है यूके इमिग्रेशन को ताकि आपको वहां से आने में आसानी हो। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने सवालात जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से आऊंगी आपके लिए लेकर एक बहुत ही मजे का व्लॉग। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।